टेररिस्ट पाकिस्तान में हैं जिन पर कोई एक्शन नहीं होता है। और मैं आपको यह भी बताऊं, आप ये कह रहे टेररिस्ट कहीं से भी आ सकते हैं। दुनिया भर में अगर कोई देश है जो टेररिज्म का हब माना जाता है वो पाकिस्तान है। ये आप नहीं जानते क्या? डोंट यू नो दिस? आई नो दिस। बस पाकिस्तान के साथ इंडिया के बॉर्डर है, हाँ। है ना? आप लोग कितना सुरक्षित है? हम वीजा नहीं दे रहे ना उन्हें, हम उन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस हटा नहीं रहे उनके लिए, हम उनके लिए अपना दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। आप तो खोल रहे हैं, आप तो कह रहे हैं आइए। अपने नहीं बंद कर सका ना? नहीं, क्यों नहीं बंद कर सका? बंद किया ना सर, किया बंद। आपको क्यों लग रहा है हम क्यों एक ओपन वीजा पॉलिसी पे काम नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ? हम भी तो दे सकते हैं, वहां के लोग आ सकते हैं। आते हैं क्या? आरजू जी से पूछ लीजिए। दे डोंट वॉक इनटू इंडिया। तो अलग पाकिस्तान बांग्लादेश से बहुत दूर है। पाकिस्तान बांग्लादेश से बहुत दूर है। अभी तो अगर दूर है तो बांग्लादेश आपने ये शुरू क्यों किया? आप शुरू ही क्यों कर रहे हैं ये वाली बात कि यस ओपन वीजा सिस्टम आप रखेंगे? क्यों रखेंगे? पाकिस्तान के साथ क्यों रखेंगे? किसी और कंट्री के साथ क्यों नहीं रखेंगे? आप बता दीजिए, क्या ये एडवाइजेबल है दुनिया में कहीं पर भी कि आप एक टेररिस्ट स्टेट से ओपन वीजा सिस्टम रखेंगे, कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं चाहिए? हम लोग हमारा देश को प्रोटेक्शन करने के लिए हमेशा रेडी है। इवन हमारा जो डिफेंस है बहुत अच्छा डिफेंस सिस्टम है। हम लोग हमारा प्रोटेक्शन कर सकते हैं, इसीलिए आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। आप सर 1971 में इनको सुरक्षा की जरूरत पड़ी थी और उस समय देख लीजिए आप, उस समय अमेरिका के खिलाफ जाकर भारत ने इनका साथ दिया था। उस समय अमेरिका के खिलाफ जाकर भारत ने साथ दिया था, तब भी सिक्योरिटी आपको भारत से मिली थी। आज आप कह रहे हैं आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। मैं जीडी बख्शी सर आपसे पूछ रही हूं, ये कह रहे हैं हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। भाई जो मैंने तस्वीरें बांग्लादेश से देखी, जिस तरह सड़क पर एक तांडव मचा, जिस तरह कट्टरपंथी आज भी सड़क पर उतरकर वहां खून खराबे की बात खुलेआम कह रहे हैं और वहां बांग्लादेश की पुलिस उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है। सर मुझे नहीं लगता है ये कुछ भी कर पाएंगे। जीडी बख्शी सर, ये यहां बैठकर ये जनाब हमको पाठ पढ़ा रहे हैं भाईचारे का। कैन यू टेक केयर ऑफ योर माइनॉरिटीज? आपने देखा है, आपने वहां हिंदुओं का क्या हाल किया हुआ है? किस तरह हाथ धोकर आप मंदिर तोड़ रहे हैं, किस तरह वहां औरतों की इज्जत लूटी जा रही है। आपको दिखता नहीं असमत लूटी जा रही है? आप वहां पे स्ट्रीट्स पे गदर हो रहा है। आप पहले अपने देश में शांति ले आइए, नॉर्मेलिटी ले आइए, फिर दुनिया भर में शांति का पाठ पे आप फैलाइए, ठीक है? आपके जब हसीना वाजेद आपके यहाँ थी सन 2015 में, पाकिस्तान का जो पर कैपिटा जीडीपी था बांग्लादेश ने ओवरटेक कर लिया था। 2021 तक इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी आप लोगों ने ओवरटेक कर लिया था। हसीना वाजेद के राज में आपके यहाँ इकोनॉमिक जो है प्रॉस्पेरिटी थी, आपकी इकोनॉमी बढ़ रही थी। आज आपने चुना है जिहादी उन्माद जमायते इस्लामी के गुर्गों को आपने सड़कों पे खुला छूट दिया है। अगस्त से लेकर आज तक गदर ही गदर वहां पे हो रहा है। देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर लेफ्ट। आप मुझे बताइए, व्हाट इज द लेजिटिमेसी ऑफ मोहम्मद यूनुस? वो पैराशूट होके आए हैं वॉशिंगटन से। इट इज लाइक अ कलर्ड रेवोल्यूशन, लाइक द मैदान रेवोल्यूशन इन यूक्रेन। देश के बाहर से CIA के साथ, ISI के साथ मिलके आपने ये वहां अपने देश में गदर किया है। गदर। अभी तक लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। ये देखिए, आप अपने जो है जिसने आपके देश को आजाद कराया उसका स्टैचू तोड़ रहे हैं पाकिस्तान की ISI को खुश करने के लिए। अरे साहब, आप देख नहीं रहे पाकिस्तान का हाल? यहां बैठी है पाकिस्तान की बिटिया, वो तो आपको बता रही हैं फटीचर हाल हो गया है उस मुल्क का। 2 रोज की रोटी नहीं मिल रही लोगों को। भीख का कटोरा लेके कभी चीन के पास, कभी सऊदी अरेबिया के पास, कभी वो UAE के पास जा रहे हैं। IMF के से भीख पे भीख मांग रहे हैं। एक लोन उतारने के लिए 10 लोन और ले रहे हैं। क्या आपको ये चाहिए? और मैं जीडी बख्शी सर तस्वीर एक और खबर दिखा देती हूँ।
क्योंकि अभी इमदाद कह रहे थे कि आप तस्वीर 5 अगस्त की दिखा रहे हैं। मैं 5 अगस्त की तस्वीर इसलिए दिखा रही हूँ, ठीक हो रहा था। नहीं ये 5 अगस्त को और ठीक हो रहा 5 था। अगस्त से अभी तक ठीक नहीं हुआ है सर, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। 5 अगस्त से अभी तक ठीक नहीं हुआ है। ये तस्वीरें वैसी ही हैं, बस ये है कि पहले शेख हसीना और उनके लोगों पर हमला था, अब हिंदुओं पर हमला हो रहा है और वो वैसे ही हो रहा है। मैं एक बार जरा खबर बता देती हूँ। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से 700 कैदी फरार है, 700 कैदी। अब 70 सजा याफ्ता इस्लामिक आतंकी भी उसमें फरार हुए। अभी तक उनको पकड़ा नहीं है बांग्लादेश की पुलिस ने। तख्ता पलट के दौरान जेल से भाग गए थे कुल 2200 कैदी। उनमें से सोचिए कि कितने कट्टरपंथी हैं जो आज बांग्लादेश की सड़क पर खुलेआम घूम रहे हैं। तभी मैं कह रही हूं कि रोज वहां से माइनॉरिटीज पर हमलों की खबरें आ रही हैं। और मैं बार बार ये क्यों कह रही हूं कि बांग्लादेश अपना इतिहास भुला रहा है, क्योंकि आपने भारत में जो नोट हम लेते हैं, आपने वो नोट देखे हैं। हमारे नोट पर राष्ट्रपिता की तस्वीर है, महात्मा गांधी की तस्वीर है। उसी तरह से बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की बंगबंधु की तस्वीर रहती है। लेकिन अब बांग्लादेश सेंट्रल बैंक नए नोट छाप रहा है और नए नोट में शेख मुजीब की तस्वीर हटाने की तैयारी है। वो तस्वीर हट जाएगी जो तस्वीर आप देख रहे हैं नोट पर। अब उस हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें लगाई जाएंगी जिसके चलते शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। ये होगा अब बांग्लादेश में। अब वही न सिर्फ ये, भारतीय सामान का बहिष्कार भी बांग्लादेश में हो रहा है। वहां पर इनको हटाया जा रहा है। हिंदुओं पर, संतों पर अत्याचार हो रहा है। आपने देखा मंदिर तोड़े जा रहे हैं। कोलकाता और त्रिपुरा में 2 डिप्लोमेट्स जो हैं वो उन्होंने वापस बुलाए हैं सर। भारत में जो शेख हसीना बैठी हैं उनके बयानों पर रोक लगा दी गई है और कोर्ट ने बांग्लादेश में हसीना के बयान बैन करने की बात कर दी है। तो अब आप ये देख लीजिए वहां पर इंडिपेंडेंट नहीं हो रहा है। अब सवाल ये है कि डॉक्टर तुरीन, मैं आपसे पूछूंगी, राधिका जी और डॉक्टर तुरीन को ले लीजिए जरा स्क्रीन पर। डॉक्टर तुरीन, मैं आपसे पूछ रही हूं कि जब आप कह रही हैं हम इतिहास नहीं बुला रहे हैं, आप बंगबंधु की तस्वीर हटा रही हैं अपने नोटों से, क्या आपको लगता है वो सही है? वहां तो मूर्ति तोड़ दी गई उनकी, उनको हटाकर, उनको भुलाकर आप अपना इतिहास कंप्लीटली अनडन करना चाह रहे हैं। थैंक यू फॉर गेटिंग मी द फ्लोर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आपने बता रहे ये है रियलिटी। बांग्लादेश में ये रियलिटी चल ही रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या है, टाइम लगेगा सेटल होने में। लेकिन एक चीज मैं बताती हूँ, जो भी हुआ है, जो भी हो रहा है, ये ठीक नहीं है। स्पेशली एक देश में, इस मुल्क में आप सिक्योरिटी कहाँ मिल रहे हैं? आप बोल रहे कोई कुछ नहीं क्यों कर रहे, क्या करेंगे? आप बताइए क्या करेंगे अभी इसी हालत में? आप बाहर से बैठ के बोलना बहुत इजी होता है, क्वेश्चन तोड़ना बहुत इजी होता है, लेकिन देश में ऐसे सिचुएशन। बट मैम, आपके देश में कोई आवाज भी तो नहीं उठा रहा है। आप कह रही है कि कोई आसान होता है बाहर से बोलना। मेरे देश में एक खबर पे 10 प्रतिक्रियाएं होती है और सब खुलकर बोलते हैं मैम। वो जरूरी है एक देश के लिए। आपके देश में क्यों कोई बोल नहीं रहा? आप कह रही हैं मजबूरी है, बाहर से आप बोल रही हैं, आप यहां पर बोल रही हैं, क्यों नहीं बोलते लोग वहां पर खुलकर?